हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार स्वागत करता हूं डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। डेली डोज के इस एपिसोड में आप सभी के लिए ढेर सारी अच्छी काम की खबरें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉकडाउन के एक्सटेंशन के बारे में। अभी चल रहा है लॉकडाउन 4.0। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से राज्य की ओर से संकेत मिले हैं लॉकडाउन 5.0 लाने के लिए। मतलब कि 31 मई के बाद भी आप घरों के अंदर इसी प्रकार रहेंगे जैसे कि अभी हैं। इसके साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं पाताल लोक वेब सीरीज को लेकर हो रही आपत्तियों के बारे में। क्यों कई समुदाय के लोग इस वेब सीरीज की निंदा कर रहे हैं, अनुष्का शर्मा से माफी मांगने को कह रहे हैं जिन्होंने इस वेब सीरीज को बनाया है। साथ में आपको बताएंगे इंडियन रेलवेज की तरफ से हुई एक नई घोषणा के बारे में। ट्रेन्स की संख्या बढ़ाई जा रही है और ये संख्या बहुत ज़्यादा है, तो देश में जितने मजदूर हैं, जितने गरीब लोग एक जगह फंसे हैं, वापस आना चाह रहे हैं, उनके लिए ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, कमेंट करके जवाब दीजिए। जापान की कौन सी वो 2 सिटीज थी जहां पर अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था? उन 2 शहरों का नाम कमेंट करके बताएं। देखते हैं किसको किसको इतिहास के बारे में पता है। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स आप सभी को देता हूं। 53,50,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स पूरी दुनिया भर में देखे गए हैं, जिनमें से 3.5 लाख लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं। इंडिया की बात करें तो वापस से पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। 6,700 की पार की ये संख्या है और टोटल नंबर ऑफ केसेस इंडिया में 1,32,000 के पार जा चुकी है। इस समय सबसे बड़ा चिंता का विषय देश में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस इरप्ट हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर 3,041 मामले केवल और केवल इस एक राज्य से आए हैं और 1,32,000 केसेस में 50,000 से भी ज्यादा मामले केवल और केवल महाराष्ट्र से आए हैं। तो महाराष्ट्र के ऊपर केंद्र की भी नजर है और उद्धव ठाकरे सरकार भी काफी मेहनत मशक्कत कर रही है। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सभी को बताया था कुछ दिन पहले आत्मनिर्भर वाली स्पीच में कि कुछ दिन के लिए हो सकता है लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए और 17 मई को हमारे सामने खबर आ गई थी कि 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 को एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन 31 मई की तारीख समीप आ रही है। कोरोना वायरस में केसेस में हमें गिरावट बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। इस बार रियायत और भी ज़्यादा मिलेगी और भी ज़्यादा इकोनॉमी के वर्क कैरी ऑन होंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे जी ने सबसे पहले संकेत दिया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा 31 मई के बाद भी, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की सुधार देखने को नहीं मिलती है। पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रही है, शायद यही वजह हो सकती है। पंजाब के अमरिंदर सिंह की भी यही राय है और जैसे जैसे 31 मई की तारीख समीप आएगी वैसे वैसे और भी राज्य इसके प्रति अपने अपने आसार जाहिर करेंगे, संकेत देंगे और हो सकता है केंद्र एक बार फिर से 31 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ा दे। अगली खबर में जाने से पहले आप सभी को ईद मुबारक। हिंदुस्तानी हेल्पर फैमिली की ओर से, मेरी ओर से आप सभी दर्शकों को ढेर सारी ईद की बधाइयाँ। आप अपने घरों में रहें, ईद सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी भगवान से कामना है। आप भी कमेंट्स में एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं लिखें। ईद की बात आई है तो हिंदू मुस्लिम एकता की भी कुछ बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मुस्लिम्स की सेवा में लगी हुई है। मार्च के महीने से लगभग 500 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है आशीर्वाद भवन में। वहीं समीप में ही माता वैष्णो का टेम्पल है और वहीं पर खिलाया जा रहा है उनको खाना। रमज़ान के मौके पर, ईद के इफ्तारी के टाइम पर उन सबको लजीज पकवान भी परोसे जा रहे हैं ताकि ये जो क्वारंटाइन मुस्लिम्स हैं इनको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, अपने रमज़ान को भी ये कैरी ऑन कर सकें। इससे हमें पता चलता है कि एक धर्म के पुजारी लोग दूसरे धर्म के लोगों के बारे में कितना सोचते हैं और ऐसी खबरें अगर हम समाज में आगे बढ़ाएं तो देश में उत्साह का एक नया संदेश दौड़ेगा। अब आते हैं सोशल मीडिया पे चल रहे एक बड़े कंट्रोवर्सी के ऊपर। पाताल लोक वेब सीरीज जिसको प्रोड्यूस किया है अनुष्का शर्मा ने, ये बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस हैं और विराट कोहली जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं उनकी वाइफ भी हैं। इस वेब सीरीज को काफी ज्यादा लोग एक ओर पसंद कर रहे हैं और दूसरी ओर इसकी निंदा भी कर रहे हैं। निंदा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका कहना है कि समाज में ये अराजकता फैलाता है, सांप्रदायिक तौर पे हमला किया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के ऊपर। कैसे? इस वेब सीरीज में कई सारे ऐसे दृश्य हैं जिसमें कि हिंदू के पुजारी, हिंदू के देवी देवता,
हिंदू के मान्यताओं, सनातन धर्म के मान्यताओं के ऊपर ठेस पहुंचाने वाले दृश्य दिखाए जाते हैं, जैसे कि एक पुजारी मांस पका रहा है और हिंदू नेता बैठकर देवी मैया के फोटो के सामने या फिर मूर्ति के सामने उस मांस को खा रहा है, वो भी बीफ या गाय का मांस। तो इसको लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रही है। वहीं मुस्लिम समाज भी इस वेब सीरीज का काफी निंदा कर रहा है, क्योंकि इसमें कई इस्लामिक बुक्स को टेररिज्म फैलाने का सोर्स बताया जा रहा है। केवल हिंदू मुस्लिम की ही बात नहीं, नेपाली लोगों पर भी हमला किया गया है। कई ऐसे डायलॉग्स बोले गए होंगे, अगर आपने इस शो को देखा है तो आपको पता होगा, जिसको लेकर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक कंप्लेन भी फाइल की है अरुणाचल प्रदेश गोरखा यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने। इनका कहना है कि नेपाली लोगों को चिढ़ाना या फिर उनके लिए स्पेशली अभद्र भाषा का प्रयोग करना किसी भी वेब सीरीज, किसी भी मूवी, किसी भी शो के लिए सम्मानजनक बात नहीं है और अनुष्का शर्मा को वो सीन या तो डिलीट करना चाहिए या फिर इस चीज के लिए माफी मांगना चाहिए। इतना ही नहीं, इस वेब सीरीज में एक ऐसी फोटो दिखाई जाती है जिसमें योगी आदित्यनाथ के बगल में एक एमएलए साहब खड़े और इस पूरे दृश्य को एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जाता है। तो जो एमएलए खड़े हैं उनका नाम है नंदकिशोर गुर्जर और उत्तर प्रदेश के लोनी इलाके से वो एमएलए हैं। उन्होंने भी अनुष्का शर्मा के खिलाफ कंप्लेन फाइल करने की तैयारी कर ली है और उनका कहना है कि वो इस केस को एनएसए के तहत लड़ेंगे। तो जहां एक और पाताल लोक वेब सीरीज इंडिया भर में काफी ज्यादा सराही जा रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लॉकडाउन में टाइम पास करने का एक तरीका खोज रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस वेब सीरीज के ऊपर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस वेब सीरीज के बारे में? कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। कल 24 मई को इंडियन रेलवेज ने एक नई घोषणा की है। इनका कहना है कि 1 जून के बाद जो नई ट्रेन चलाई जा रही हैं उनमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। अगले 10 दिनों के भीतर 2600 नई श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। अभी तक देश में मई के महीने की शुरुआत से 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन ऑलरेडी चल रही थी और 2600 की संख्या और भी ज्यादा बढ़ाई जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान में लगभग 11,000 टोटल ट्रेन रन करती हैं इंडियन रेलवे में एक टाइम पर। यहां पर 2600 ट्रेन ऑलरेडी दौड़ रही थी, अगले 10 दिनों के अंदर 2600 ट्रेन दौड़ाई जाएंगी। अभी तक लगभग 45 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर पहुंचाया गया है और अनुमान है कि अगले 10 दिनों के भीतर 36 लाख लोगों को और अपने घर पहुंचाया जाएगा। बीते दिनों में लगभग 1000 रेलवे काउंटर्स भी ओपन कर दिए हैं टिकट बुकिंग के लिए और काफी ज्यादा बुकिंग भी देखने को मिल रही है और उम्मीद है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर रेलवेज की जो सुविधाएं हैं वो वापस से अपनी लाइन पे आ जाएंगी, पर बहुत सारे प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस के साथ। तो अगर आप भी दूसरे शहर में फंसे हैं तो अपने प्रशासन से संपर्क करें, वो आपको वापस भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं। अखबारों की सहायता लीजिए, उसमें बताया जा रहा है कि कैसे आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि आपके यहाँ से ट्रेन कहाँ कहाँ चल रही हैं। व्हाट्सएप ने भी एक नई खुशखबरी आप सभी के लिए दी है। आप जब किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो पहले तो उनका नंबर सेव करना पड़ता है और ये एक हेडेक लगता है, एक टाइम टेकिंग इशू लगता है। व्हाट्सएप ने इस फीचर को सॉल्व किया है अपने नए अपडेट के साथ। आप सभी को किसी के भी व्हाट्सएप पर एक QR कोड मिलेगा और उसको आप अपने व्हाट्सएप से स्कैन करेंगे तो फिर उसका नंबर ऑटोमेटिकली आपके फोन में सेव हो जाएगा और लगभग 10-20 सेकंड जो आप कॉन्टैक्ट सेव करते हैं वो टाइम आपका बच जाएगा। पर्सनली मुझे ये फीचर काफी अच्छा लगने वाला है। अभी तो इसका अपडेट वर्जन नहीं रोल आउट हुआ है, बीटा वर्जन में आप इसको देख सकते हैं, लेकिन कुछ ही समय में अपडेट रोल आउट हो जाएगा। जैसे जैसे कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, वैसे वैसे लोगों के बेवकूफी भरी हरकतें भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रही है। यहां पर एक गांव में एक गाय के शव यात्रा में 150 लोग जुटे और इस प्रोसेशन को सेलिब्रेट करते हुए गाय की शव यात्रा निकाली गई। हमारे हिंदू धर्म में ये पूजनीय है, लेकिन अभी का टाइम ऐसा है कि एक इंसान के शव यात्रा में भी 20 लोग जमा हो सकते हैं, वो भी परमिशन लेने के बाद। तो एक काऊ के शव यात्रा में अगर 150 लोग जमा हो रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी भरी हरकतें हैं। आप सभी को संयम बरतने की जरूरत है, ऐसे चीजों में शामिल न हो तो ही ठीक है। इससे पहले केरला से एक खबर आई थी जहां पर एक बैल के शव यात्रा में हजारों लोग जुटे थे। वहां के छोटे से गांव में उस बैल की काफी इज्जत थी, माना जाता था ये भगवान का रूप है। ठीक है, मैं मानता हूं कि शंकर जी के सवारी हैं नंदी बाबा और इसके लिए उनको पूजना भी ठीक है, पर अभी के लिए सारी हरकतों पे हमें लगाम लगाना होगा। आखिरी खबर वापस से उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि आने वाले समय में जितनी भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होंगे उनके लास्ट ईयर में एक नया कोर्स ऐड किया जाएगा, स्टार्टअप कोर्स। इस कोर्स के तहत सारे बच्चे स्टार्टअप की जानकारी ले सकेंगे, एंटरप्रेन्योर बनने की पढ़ाई कर सकेंगे, बिजनेस के बारे में सीख सकेंगे, समझ सकेंगे। हमें जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब प्रोड्यूसर बनना है, योगी आदित्यनाथ जी का ऐसा कहना है।
इसके लिए हमें और कंपनीज में जाके देखने की, सीखने की, इंटर्नशिप लेने की ज़रूरत है। और बताया जा रहा है कि सिडबी के तहत लोन भी फाइनेंस कराए जाएंगे नवयुवकों को, ताकि वो अपनी औद्योगिक नई इकाइयां चालू कर सकें। 2,500 रुपए इंटर्नशिप के दौरान भी मिलेगा सभी पढ़ने वाले बच्चों को, जब वो दूसरे कंपनीज में जाके सीखेंगे। मैं इस बात के लिए सरकार को काफ़ी बधाई देना चाहूँगा। ये अच्छी चीज़ है। हमारे देश की युवा जब बिजनेस करने के बारे में सोचेगी तभी इस देश का सुधार हो सकता है। ये मैं नहीं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं। इस बात के लिए बधाइयां। और आज इस वीडियो में इतनी खबरें थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करिएगा। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।